दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहवे कर जोरे तुझ तोरे विध करो गुण ज्ञान तीर्थमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता सो अमृत लागे जन अनुरागे प्रकट से अखंडता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम गुर सोवासी रहो प्रहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपराज प्रजाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन कहे कई कथा सुनाई बात बुझाई कहे प्रकार शुद्ध प्रेम लहे माता पुण्य बोली सो मत रोली तजहु पातया रोमा की जय सुशीला रति प्रिय शीला जय सुख परमय लोका सोनी भजन सुदाना रोदन ठाना कोई बालक तुग गोपा यह चरित दिखावे हरि पद पावे जय भरै भवगुहा जय जगत की पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी जय जगत की पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी जय जगत की पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की राघवेंद्र सरकार की। तस्यापि भगवानेषु साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्थागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश श्रीमान दशरथ के पावन में आंगन में भगवान श्री रघुनंदन राम का प्राकट्य हुआ। कहते हैं तस्यानुचरितम राजन नृषभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। हे राजन, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने अनेकों प्रकार से भावभंगी विधि से वर्णन किया है और
आपने भी अनेकों बार सुना है, मैंने भी अनेकों बार श्रवण किया है, क्योंकि श्री राम चरित्र गागर में सागर की तरह समाया हुआ है। इस कराल कलिकाल में मानस के रूप में मानस रामायण के पुरोधा महाकवि श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो गागर में सागर नहीं भरा, लेकिन बिंदु में सागर को समाहित कर दिया है। बिंदु में सागर को समाहित कर दिया। ये राम कथा हमारे भागवतकार मंगलाचरण करते हैं कि वो कौशलेंद्र भगवान जो श्री राम अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट का परित्याग करके वन वन में भटक रहे थे, फिर रहे थे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि वे परम सुकुमारी श्री जानकी के चरण कमलों का स्पर्श भी सहन नहीं कर पाते थे। वो अपने उस कोमल चरणों से कंकरीली पथरीली वन्य प्रांतों में घूमते रहे। वर्षा, ठंड और गर्मी, वही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते हैं तो श्री हनुमान जी और लक्ष्मण उन्हें दबा करके सेवा करके रघुनंदन राम की थकावट को दूर करते हैं। वही परमपिता परमात्मा जब शूर्पणखा की नाक कान काट करके विरूप कर देने के कारण भगवान को अपनी प्राण प्रिया नित्य किशोरी श्री सीता जी के वियोग को, कठिन वियोग को सहन करना पड़ा। तो उस जानकी वियोग के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन श्री रामचंद्र जी की भवें क्रोध से संरक्त हो गई थी। उनके संरक्त नेत्रों को देख करके, तनी हुई भावों को देख करके समुद्र भी क्षुब्ध हो चुका था, भयभीत हो गया। ऐसे परम पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन श्री रामचंद्र जी समुद्र पर सेतु बांध करके राक्षसों को जंगल के दावाग्नि की तरह भस्म करते हुए सर्वतंत्र स्वतंत्र जानकी को प्राप्त कर लिया। ऐसे श्री रघुनंदन रामचंद्र जो जानकी को प्राप्त करने वाले हैं, मर्यादा और कर्म की शिक्षा देने वाले हैं, वह कौशल नरेश भगवान सर्वत्र हमारी रक्षा करें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पदधाम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम वृजतपतिरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपितभ्यो विजृम्भ त्रस्ताभिर्वध्यसेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। ऐसे परम पिता परमात्मा रघुनंदन मेरी रक्षा करें, मेरी सब तरफ से रक्षा करें। विश्वामित्र महाराज की यज्ञ को पूर्ण करते हुए रघुनंदन श्री रामचंद्र जी मिथिला की मंगलमय यात्रा करते हैं और वहां पर आदाय बाल गजलील इवेक्षुयष्टिं सज्जीकृतं नृपविकृष्य भवंज मध्य। उस विशाल क्षत्रिय राज समाज की मध्य में, राज समाज के मध्य में अपने शौर्य का, पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए कमललाल की तरह भगवान ने उस धनुष को दो खंड में कर दिया।
इस प्रकार से भगवान सर्व विजयी हो करके सब पर विजय प्राप्त करते हुए सीता को पत्नी त्वेन वरण कर लिया। जित्वान रूप गुणशील वयोंग रूपां सीता विद्यां श्रियमुरश्शभिलब्धमानां। और जब रास्ते में अयोध्या के निकट परशुराम भगवान मिले तो अपने वचन से, अपनी वीरता से परशुराम भगवान को भी संतुष्ट कर दिया। मार्गे व्रजन् भृगुपतेर्व्यनयन् व्यमूढं प्ररूढं दर्पं महीमकृतयस्त्रिराजवीरां। भगवान ने उनको भी संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार से भगवान का यह पावनमय चरित्र है। शुभदेव भगवान कहते हैं, राजन विवाह करके भगवान अयोध्या में 12 वर्ष रहे और आज 12 वर्ष के उपरांत जब माता कैकेयी ने अपने 2 वरदानों में प्रथम राम के 14 वर्ष का वरदान मांगा तो भगवान रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए पिता के सत्य वचन की रक्षा करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। ऐसे रघुनंदन राम रास्ते में अनेक प्रकार के जंगल में रहने वाले, वन प्रांतों में रहने वाले साधु संत महात्माओं को, आदिवासियों को कृतार्थ किया है। जब भगवान अयोध्या से निकले हैं और गोमती नदी के पार से ही भगवान आदिवासियों को संतुष्ट करने लगे। आपको कहां तक बताऊं, उनको संतुष्ट करने लगे। और आपको कहां बताऊं, प्रयागराज की धरती में भगवान ने केवट को संतुष्ट किया। हमारे आचार्य तो कहा करते हैं, जब केवट ने भगवान श्री के श्री चरणार बिंदों का प्रक्षालन करना चाहा तो भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और भगवान मानो अपने उस मंद मुस्कुराहट के द्वारा केवट के ऊपर मानो माया का पर्दा डालना चाहते हो। तो केवट भी मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान की मंद मोहिनी मुस्कान का उसी प्रकार से आदर किया और उस प्रभाव केवट पर नहीं पड़ा। प्रेम लपेटे अटपटे, भगवान केवट के प्रेम में लिपट गए और भगवान की माया भी त्रस्त होकर के भगवान के श्री चरणों में विश्राम को प्राप्त कर लिया। कितना सौभाग्य है केवट का कि भगवान ने केवट को वो आश्रय प्रदान कर दिया। केवट चरण धो रहा है, भगवान ने कहा, केवट कब तक चरण धुलाओगे, कब तक चरण धोगे, अब तो मुझे थकाई लग गई है। केवट ने कहा, सरकार जब तक अच्छी तरह से नहीं धो लूंगा तब तक आप ऐसे खड़े रहना। अब भगवान थक गए, क्या करें, खड़े खड़े थक गए तो अपना लाठी दे दिया, कहा ये लाठी पकड़ करके खड़े रहो। लाठी पकड़े पकड़े भी थक गए। अब केवट तो चालाकी कर रहा है कि भगवान के चरण को बड़ी अच्छी तरह से धोया जाए और धोते हुए हम ठाकुर को गोदी में लेकर के, इतना प्रबल भाव है। अंत में ठाकुर ने केवट के सिर को पकड़ लिया और जब सिर को पकड़ लिया तो भगवान का वो वरद हस्त केवट के सिर पर और भगवान के चरणार बिंद केवट के हाथ में। कितना सौभाग्य है केवट का। हम 2 मिनट चिंतन करते हुए चलते हैं, केवट के उस सौभाग्य को देखें। भगवान के मांगने पर और केवट की नाई पर भक्तों आज पर ब्रह्म परमात्मा न्यौछावर कर रहा है अपने आप को। राघो चरण जल जात हो आज केवट पखारे, राघो चरण जल जात हो आज केवट पधारे। केवट पखारे प्रभु केवट पखारे, केवट पखारे
केवट पधारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पधारे छोटे कठोता में आनी के गंगा जल 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 पुलक प्रफुल्लित गात हो आज केवट पधारे आज केवट पधारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पधारे केवट पधारे आज केवट पधारे केवट पधारे आज केवट पधारे राघव 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 चरण जल जात हो आज केवट पधारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पधारे प्रेम से तालियों के साथ प्रेम से केवट के सौभाग्य का दर्शन भगवान की कृपा का दर्शन हरे अनुराग पवरोटक पुनि पुनि भरे अनुराग तट पुण्य पुण्य हरे अनुराग पवरोटक पुनि पुनि भरे अनुराग पुनि पुनि परसत हृदय सुहात हो आज केवट पधारे परसत हृदय सुहात हो आज केवट पधारे आज केवट पधारे केवट पधारे आज केवट पधारे केवट पधारे आज केवट पधारे राघव चरण जल जात
उदित चरणोदक पुनि पुनि पियरोदित चरणोदक धरण शिशु गात हो आज केवट पठारे धरण शिशु गात हो आज केवट पठारे नाथो चरण जल जात हो आज केवट पठारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पठारे सुने हर साथ हो आज राघो सुने हर साथ हो आज केवट पठारे हर साथ हो आज केवट पठारे केवट पठारे आज केवट पठारे केवट पठारे आज केवट पठारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पठारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पठारे आज केवट पठारे मधुर मधुर मुस्कात हो आज केवट पठारे मधुर मधुर मुस्कात हो आज केवट पठारे केवट पठारे 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 आज केवट पठारे
सुंदर सौभाग्य प्रदान करते हुए चित्रकूट में निवास किया। और चित्रकूट में बहुत समय तक रहने के उपरांत जब भगवान दंडकारण्य में गए तो रावण की बहन शूर्पणखा को भगवान ने विरूप कर दिया। कोदंड पाणि रटमान उवास कृच्छ्याम, 14,000 प्रेतों को भगवान ने पलक झपकते ही समाप्त कर दिया। सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन सृष्टं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण, जघ्नेऽद्भुतेन वपुषा श्रमतोपकृष्टो मारीचमाशु विशिकेन यथा समुद्र। मारीच का आश्रय लेकर के जब भगवती श्री सीता जी का हरण किया दशकंधर ने, तो परमपिता परमात्मा भगवान एक साधारण पुरुष की तरह बिलखते हुए रोते हुए सीतान्वेषण करते हुए जटायु का दाह संस्कार किया। तदुपरांत भगवान ने शबरी माता को कृतार्थ किया। सुग्रीव के प्राण की रक्षा करते हुए भगवान ने समुद्र पर सुंदर सेतु का निर्माण किया। कामं प्रयाहि जहि विश्रवसो वमेहं, त्रैलोक्य रावणमवाप्नुहि वीरपत्नी। बद्रीह सेतुमिहिते यशसो वितत्यै, गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपाः। सुंदर सेतु का निर्माण भगवान ने समुद्र पर किया। और आज समुद्र पर सेतु के उपरांत भगवान ने लंका पर आक्रमण किया। रावण ने विचार किया कि आज ये वानरी सेना राम सेना सर्वत्र चारों तरफ से लंका को घेर लिया है, तो अपने प्रधान सेनापतियों को युद्ध के लिए भेजा। रक्षापति स्वबलनष्टिमवीक्ष रुष्ट, आरुह्य यानकमथाभिससार रामम्, श्वः-स्यन्दने द्युमतिमातलिनोपनीते, बिभ्राजमानमहनन्निशितैः। परमपिता परमात्मा भगवान रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने अनेकों योद्धाओं को समाप्त करते हुए अब जब रावण के साथ युद्ध हुआ तो मातल के द्वारा लाई हुए रथ को प्रणाम करके स्वागत करके उस पर रथारूढ़ होकर के और राक्षस राज रावण का विनाश किया। मंदोदरी ने बहुत विलाप किया है। ततो निष्क्रम्य लंकाया यातु धान्यः सहस्रशः, मंदोदर्याश्रमं तस्मिन् प्ररुदत्य उपाद्रवन्। हजारों देवियां उस अनाथ लंका से दरवाजे से निकलती हुई समरांगण में आई। अपने अपने पतियों के शव को पहचान करके विलाप करने लगी। उस मध्य में मंदोदरी रावण के सिर को पकड़ करके, चरण को पकड़ करके, लिपट करके रो रही। अंततः भगवान ने विभीषण को शांत किया और दैहिक क्रिया दशकंधर की भगवान ने संपन्न कराया। तदुपरांत विभीषण का राज तिलक और सीता जी को लेकर के भगवान सीधे अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जब अयोध्या में आते हैं तो दोनों आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए प्रेम के उन्माद में सराबोर श्रीमान भरत जी भगवान की चरण पादुका को सिर पर रख करके भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। पादुके शिरसिन्यस्य रामं प्रत्युज्यतोग्रजं, नन्दिग्रामात् शिबिरात्
परमपिता परमात्मा भगवान रघुनंदन का राज्याभिषेक हुआ। समस्त वानरी सेनाएं संतुष्ट हुई, सभी माताएं आनंद विभोर, सब अवधवासी आनंद मग्न। भगवान ने रावण के द्वारा दुर्व्यवस्थित धर्म की व्यवस्था करते हुए 13,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया है और शासन करते हुए प्रजा को संतुष्ट करते हुए एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरितः शुचिः स्वधर्मं गृहमेधियं शिक्षयं स्वयमाचरतो। भगवान स्वयं एक पत्नी व्रत धारण करते हुए गृहस्थ आश्रम की शिक्षा जनमानस को प्रदान करते हुए स्वयं गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, यज्ञ आराध करते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं। भगवती माता श्री सीता जी ने अपने शील से, अपने संकोच से, सेवा धर्म से, पातिव्रत धर्म से, निष्ठा से श्री रघुनंदन राम को अपने बस में कर लिया। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रस्त्रयावनता सती धिया धिया च भावेन सीता भर्तुं भरन्मनः। भगवती श्री सीता जी ने रघुनंदन राम के मन का नित्यशः हरण करती रहती है, सेवा वृत्त के द्वारा अपने वश में करती रहती है। भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, परमात्मा रघुनंदन राम को जिसने देख लिया, जिसने उनके शब्दों को श्रवण कर लिया, जिन्हें उन्हें स्पर्श कर लिया, एन केन प्रकारेण राम की दृष्टि जिस पर पड़ गई अथवा जिसने राम को देख लिया, सबके सब साकेत धाम को प्राप्त हो गए। सयैः स्पृष्टो विदृष्टो वा संविष्टो नुगतोऽपि वा कौशलास्ते ययुस्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः। ये रघुनंदन श्री रामचंद्र की पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। जो रघुनंदन राम के चरित्र को श्रवण करता है, रामचरित्र का ग्रहण करता है, वो कर्म बंधन से मुक्त होकर के परमपिता परमात्मा के साकेत धाम को प्राप्त करता है। शुभदेव भगवान कहते हैं, राजन दो पुत्र सबको प्राप्त हुए, सबको अलग अलग दिशाओं में राजा बनाया गया। कुश से सुमित्रक तक लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 58 प्रकार के राजाओं का 58 राजाओं का वर्णन किया गया है। निम के वंश में निम से लेकर के महावशी पर्यंत 57 राजाओं का वर्णन किया गया है। मैथिल वंश का वर्णन किया गया, इसी के उपरांत चंद्रवंश का शुभारंभ होता है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन चंद्रमा के पुत्र श्रीमान बुध हुए और बुध महाराज की इला के गर्भ से पुरूरवा नामक पुत्र का जन्म हुआ और किसी समय उर्वशी को श्राप के कारण इस धरातल पर आना पड़ा। तो जब श्राप के वशीभूत उर्वशी इस धरातल पर नारद की प्रेरणा से आई तो पुरूरवा को पति के रूप में वर्ण किया। शतां विलोक्य नृपतिर्हर्षेणोत्फुल्ललोचनः उवाच सुलक्षणया वाचा देवीं धृष्टतनूरुहा। बुध महाराज ने कहा, पुरूरवा ने कहा, आपका स्वागत है देवी, आप इस कुटिया में आई हैं।
उर्वशी ने एक शर्त रख दी, कहा मेरी शर्त के अनुसार अगर आप रहेंगे तब तो हम आपके साथ रहूंगी, नहीं तो मैं इस आपके गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं करूंगी। बुद्ध महाराज के पुत्र श्रीमान पुरूरवा ने उर्वशी की उन शर्तों को स्वीकार कर लिया जो एक गृहस्थ आश्रम की रक्षा करता है। जिस शर्त से गृहस्थ आश्रम की अभिवृद्धि होती है उस शर्त को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करते हुए उर्वशी के साथ रहने लगे। घृतम में वीरभक्षम शान्येक्षे त्वान्यत्र मैथुनात् विवाशशं तत्तथेति प्रतिपेदे महामनाः। हम आपके साथ रहूंगी और ला करके 2 भेड़ दे दिया कि इस भेड़ की रक्षा करना। बहुत दिन तक रहते रहे, 6 पुत्र उत्पन्न किया उर्वशी के गर्भ से। एक दिन इंद्र महाराज को चिंता हो गई, उर्वशी तो मृत्युलोक में गई है, अभी आ नहीं रही है। भेज दिया 2 अनुचरों को, जब वो लेने के लिए भेड़ चुराने के लिए आए तो दिव्य प्रकाश कर दिया और पुरूरवा महाराज निवस्त्र जब दिखाई पड़े तो उर्वशी उनको छोड़ करके स्वर्गलोक की मंगलमय यात्रा कर दिया। इसलिए आयु श्रुतायु सत्यायु रयोथ विजयो जयः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज ये 6 पुत्र इनके उत्पन्न हुए। कुश के 4 पुत्र होते हैं, कुशाम्ब, तनय, वसु आदि, कुशनाभ, ये 4 पुत्र होते हैं। कुशाम्ब के पुत्र श्रीमान गाधि हुए। गाधि महाराज की पुत्री सत्यवती का हाथ मांगने के लिए जब ऋषि गाधि के पास गए तो गाधि ने यह कहकर के मना कर दिया, महाराज हम कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या आपके यहाँ कैसे जाएगी, हम देना नहीं चाहते हैं। गाधि ने शर्त कर दिया कि हमको 1000 घोड़े ला करके दो, जो सारा शरीर तो श्वेत हो और घोड़ों का एक एक कान काला हो। ऋषि महाराज खड़ाऊ पहने सीधे वरुण लोक चले गए और वरुण में गए। खड़ाऊ की आवाज को सुन करके वरुण देवता सिंहासन से उठ करके साष्टांग दंडोत ऋषि को किया। ये मृत्यु लोक के तपस्वी महात्मा इतना शीघ्र क्यों आ गए, क्या कारण है? बताया, महाराज हमको 1000 घोड़े दे दो और जिनका सारा शरीर श्वेत हो लेकिन घोड़ों का एक एक कान काला हो। वरुण महाराज ने कहा, महाराज 1000 घोड़े दे दिए, ले जाइए। वरुण महाराज ने अपने दूतों के द्वारा ऋषि के साथ मृत्युलोक में भेजा, कहा ले जाओ महाराज को 1000 घोड़े इनकी कुटिया में पधार करके आओ, प्रदान करके। जब वो सारे घोड़े ले आए और फिर उन्होंने ले जाकर के गाधि महाराज को दिया तो गाधि ने अपनी पुत्री सत्यवती के साथ महर्षि ऋषि का विवाह कर दिया। ऋषि का विवाह जब सत्यवती के साथ हुआ तो सत्यवती के पुत्र महाराज जमदग्नि हुए। जमदग्नि का विवाह रेणुका के साथ हुआ। साचा भूत महापुण्या कौशिकी लोक पावनी रेणो सुताम रेणुकाम वै जमदग्नि उवाहयाम। तो जमदग्नि का विवाह रेणुका के साथ हुआ और रेणुका के परशुराम हुए जो सबसे छोटे पुत्र थे और इन्हीं परशुराम ने आतताई राजाओं का 21 बार विनाश किया है और अपनी माता को भी इन्होंने पिता के कहने पर पितृभक्ति के कारण मृत्युदंड दिया, भाइयों को मृत्युदंड दिया। पुनः पिता के द्वारा वरदान मांगने पर विश्वामित्र महाराज सीताराम परशुराम जी महाराज ने अपनी माता को जीवित मांग लिया और फलतः यह भी मांगा कि मेरी मां को, मेरे भाइयों को ये मालूम न हो कि मैंने फरसे से इनका सिर काटा था। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन
पर भगवान ने आक्रमण करके इनको शांत कर दिया है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, विश्वामित्र की तपस्या की सुंदर कथा प्रदान करते हैं। विश्वामित्र महाराज के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों की दिव्य पावन कथा यहाँ प्राप्त होती है। इनकी नाम संज्ञा मधुच्छंदा नाम के ये पुत्र हुए। सुनहसेप को मोल ले लिया आदि बहुत सारी सुंदर कथाएं हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, आयु के वंश का वर्णन करते हैं जिनके 5 पुत्र हैं। सुहोत्र वंश में काश्य वंश का वर्णन करते हैं जिसमें 21 राजाओं का वर्णन भागवत में किया गया है। अलर्क की पावन चरित्र का वर्णन भागवत में प्राप्त होता है। इसके पश्चात आयु पुत्र नहुष का पावन चरित्र कहते हैं कि यतिर्ययाति ही संयाति आयति वियति कृति षड्मे नहुषस्यासन इंद्रियाणि उदेहिनः। नहुष महाराज के 6 पुत्र हैं, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। तो ययाति महाराज का जो विवाह है वो 2 प्रकार से हो गया। शुक्राचार्य की पुत्री महारानी देवयानी का जो विवाह है वो ययाति के साथ हुआ, और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने भी जो दासी बन करके गई थी वो भी ययाति से अंग संग को प्राप्त कर लिया, जिससे ययाति महाराज के 5 पुत्र हो गए। यदुं चतुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत। यदु और दुर्वस देवयानी के पुत्र हुए, और दुहि, अनु और पुर ये वृषपर्वा पुत्री शर्मिष्ठा के पुत्र हो गए। एक दिन महाराज ययाति ने सोचा कि अभी मेरे अंतःकरण में वासना पड़ी हुई है, भोग वृत्ति बनी हुई है। जब तक भोग वृत्ति बनी रहेगी तब तक मोक्ष का मार्ग सफल नहीं होगा। ये सोचते हुए उन्होंने अपने पुत्र से जवानी मांगी, कोई मुझे जवानी दे दो। सभी पुत्रों ने इनकार कर दिया। अंततः महाराज पुर ने पिता को जवानी दी। 1000 वर्ष तक पुत्र की जवानी को लेकर के संसार के विषय भोग का सेवन करते रहे, तृप्ति नहीं हुई तो पुत्र की जवानी पुत्र को लौटा करके अपनी पत्नी को एक कथा सुनाया, और वही कथा सुनाते हुए ययाति महाराज ने देवयानी को लेकर के जंगल की यात्रा किया और पुर को राजा बना दिया। बड़ा पावन चरित्र है भक्तों। मैंने तो दास ने स्पर्श केवल किया है, बहुत पावन चरित्र है। ययाति महाराज का गृह त्याग हो गया। पुर के वंश में अनेकों राजा हुए, 11 राजाओं का वर्णन हुआ। रौद्राक्ष महाराज के 10 पुत्र और रंतिभार महाराज के 3 पुत्रों का भी पावन वर्णन प्राप्त होता है। दुष्यंत का विवाह शकुंतला के साथ, और शकुंतला के गर्भ से राजर्षि भरत का जन्म होता है। ऐसे राजर्षि भरत जिन्होंने 133 अश्वमेध यज्ञ इस भारत में किया। 133 अष्टसप्तति में ध्यास्वान् भवन्त प्रददत् वसु भरतस्य हि दौष्यन्ते रग्नि साची गुणे चितः। भक्तों, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किया है, और जमुनोत्री से लेकर के प्रयाग तक 78 अश्वमेध यज्ञ किया। और जब दोनों अश्वमेध की संख्या को जोड़ते हैं तो 133 अश्वमेध यज्ञ प्राप्त होते हैं राजर्षि भरत के। और 13,084 गायें, 14 लाख हाथी ब्राह्मणों को दान किया है महाराज राजर्षि भरत ने। राजर्षि भरत का पावन चरित्र। और प्रहलाद की 3 पुत्रियां
महाराज भरत की पत्नी थी और जब इनकी पत्नियों को पुत्र पैदा होते तो इनकी पत्नियां पुत्र को मार डालती थी, स्वयं समाप्त कर देती थी, यह जान करके कि ये पुत्र मेरे पति के समान सुंदर नहीं है, कहीं मेरा त्याग न कर दें। तो अंत में इन्होंने भरद्वाज को गोद लिया और भरद्वाज के वंश में भरद्वाज महाराज के 5 पुत्र उत्पन्न हुए और इसमें भक्तों 5 पुत्र हुए और आगे चल करके रंतदेव की पावन कथा आती है। इन्हीं के वंश के रंतदेव को 48 दिन तक भोजन नहीं प्राप्त हुआ और जब 49वें दिन भोजन प्राप्त हुआ मात्र एक व्यक्ति के लिए, तो भगवान की विविध प्रकार की माया रंतदेव महाराज के पास पहुंची। महाराज शूद्र अतिथि आ गया, मुझे भूख लगी है, मुझको भोजन करा दो। जो कुछ था उसको खिला दिया, जो थाली में था उसको पुनः बांट करके जब खाने के लिए चले तो कुत्ते के साथ एक अतिथि आ गया, महाराज मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा कुत्ता भूखा है, कुछ भोजन करा दो। खिला दिया। अब तो थोड़ा सा बचा तो एक चांडाल आ गया। चांडाल ने कहा त्राहिमाम, हे राजन मुझे भूख लगी है, मुझको भोजन करा दो। तो उसको चांडाल को खिला दिया। 4 आए, आज बड़े संतुष्ट हो रहे हैं कि मैं इन भूखों को, इन प्यासों को पानी पिलाकर भोजन करा करके आज मैं संतृप्त हो रहा हूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नारायण, आज ऐसी कृपा कर दो कि सारे संसार के प्राणियों का जो दुख है वो मुझे प्रदान कर दो। मैं सबको सुख देखना चाहता हूं, सुखी देखना चाहता हूं, संतुष्ट देखना चाहता हूं। जब ये भावना हुई और इस भावना से भगवान का ध्यान किया, भगवान में निवेदन किया, तो पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण रंतदेव के सामने प्रकट हो गए। देखिए परोपकार, ये संत की कृपा देखिए। आजकल के लोग कहा करते हैं महाराज संतों ने क्या दिया, संतों ने भारत में जो दिया है उसको किसी ने नहीं दिया है। राजा लोग तो विषय भोग भोगते रहे, महाराज अत्याचार करते रहे और इनके परवश हो करके अगर देश विदेश से कोई संबंधी रहा तो वो भी भारत का दोहन ही किया और ये लुटेरों से मिलकर के भारत की हत्या करते रहे, भारत की संस्कृति का दोहन करते रहे। जो स्वतंत्रता हमको 1947 में मिली है, यही स्वतंत्रता हमको 1857 में मिल जाती यदि लक्ष्मीबाई का साथ हमारे राजा लोग दे दिए होते, हम 1857 में स्वतंत्र हो जाते। लेकिन चापलूस राजा पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया और अंग्रेजों से मैत्री प्राप्त करके भारत को खूब लूटा। जय राम बोलो, जय जय राम बोलो, जय जय राम।